नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम साझेदारी यानी कि पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एसएससी और रेलवे के द्वारा पूछे जाते हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। सभी क्वेश्चंस को हम शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना सीखेंगे जिससे कि आपका एग्जाम में टाइम की बचत हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी दो साझेदार हैं जो लाभ और हानि को आपस में 3:2 में बांटते हैं। वे सी को भी साझेदारी में 1/4 लाभांश पर लेने को राजी हो जाते हैं। तो लाभांश का नया अनुपात क्या होगा? तो क्या दिया है हमको यहाँ पर ए अनुपात बी। ए अनुपात बी जो है वह प्रॉफिट को किस रेशियो में बांटते हैं? 3:2 में बांटते हैं। तो क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रेशियो समान रहेगा। दो जीरो से जो जीरो कट जाएंगे तो रेशियो बचेगा 3:2। इसके बाद अगर हम 300 और 200 को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? टोटल 500। और हमको क्वेश्चन में दिया है कि सी को भी साझेदारी में 1/4 लाभांश पर लेने को राजी हो जाते हैं। तो सी कितना लेगा? लाभ में से लाभ हो रहा है 500 का। तो 500 का जो 1/4 है वो सी को मिलेगा। तो 4 से जब हम 500 को काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 125 बार। तो 125 रुपये सी को मिलेंगे। लेकिन जो 125 रुपये सी को मिले वो कहाँ से मिलेंगे? तो वो मिलेंगे ए और बी के हिस्से से। यानी ए और बी को जो प्रॉफिट हो रहा था उसी हिस्से में से सी को 125 रुपये मिलेंगे। तो ए अनुपात बी लाभ को बांट रहे थे 3:2 के अनुपात में। तो जो सी को पैसे देंगे वो भी देंगे 3:2 के अनुपात में। अगर हम इनका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालें तो वो दी है हमको कितनी? 125 के बराबर। 5 यूनिट बराबर 125 और 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 25। 25 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दें और 25 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दें तो ए ने कितने रुपए दिए? ए ने दिए 75 रुपये और बी ने दिए कितने? 50 रुपये। तो ए ने अपने लाभ में से 75 रुपये सी को दिए और बी ने अपने लाभ में से 50 रुपये सी को दिए, तब जाकर सी को 125 रुपये मिले। तो अगर हम प्रॉफिट का जो नया रेशियो देखें तो प्रॉफिट किस हिसाब से निकल कर आया? तो प्रॉफिट कितना कितना मिला? तो 300 में से 75 रुपये तो ए ने दे दिए किसको? सी को। तो बचेगा कितना? 225। 75 रुपये सी को दे दिए और बी ने कितने रुपए दे दिए? तो बी ने 50 रुपये सी को दे दिए। तो बी के पास बचेंगे कितने? 150 रुपये। और सी के पास कितने हैं? तो सी के पास हैं 125 रुपये। तो सी के पास हैं 125। इसके बाद अगर हम रेशियो निकालें तो क्या करेंगे? अगर हम इसको 25 से काट दें तो 25 गुणा 9 225, 25 गुणा 6 150 और 25 गुणा 5 125। तो जो रेशियो निकल कर आया नए लाभांश का वो आया 9:6:5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो एक कंपनी में ए और बी के लाभ या हानि के अनुपात 3:2 में बांटते हैं। एक नए साझेदार के रूप में सी कंपनी में आता है और उसके लाभ की हिस्सेदारी 1/4 भाग है। सी ने ए और बी से समान अनुपात में अपना लाभांश लिया है। तो लाभांश का नया अनुपात क्या होगा? तो क्या दिया है हमको यहाँ पर क्वेश्चन में? ए अनुपात बी। तो ए अनुपात बी क्या दिया है? इनका प्रॉफिट का रेशियो कितना है? प्रॉफिट का रेशियो है 3:2। तो क्या करें, अगर हम यहाँ पर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो रेशियो समान रहेगा। किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो रेशियो समान रहता है क्योंकि 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा तो रेशियो बचेगा 3:2। तो इनका अगर हम सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5000। तो सम आ गया 5000। इसके बाद हमसे कहा है कि सी कंपनी में आता है और उसको लाभ की हिस्सेदारी 1/4 मिलती है। तो क्या है? अब आया कंपनी में सी। तो लाभ कितना हुआ था? लाभ हुआ था टोटल 5000 का और सी ने 1/4 इसमें से ले लिया। 4 से अगर हम काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 1250 बार। और 1250 दिए सी को किसने? ए और बी दोनों ने। और क्वेश्चन में दिया है कि सी ने ए और बी से समान अनुपात में अपना लाभांश लिया है। समान अनुपात में अपना लाभांश लिया है इसका मतलब क्या है? जो 1250 रुपये हैं वो दो हिस्सों में बराबर ए से लिए और बी से लिए, दोनों से समान पैसे लिए। तो 1250 का अगर हम आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1250 का आधा करेंगे तो आ जाएगा 625। तो 625 ए से लिए और 625 ही इसने बी से लिए क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि समान अनुपात में लिए हैं। तो ए के पास कितने रुपए बचे होंगे प्रॉफिट के? 625 घटाएंगे तो आ जाएगा 2375 और 2000 में से 625 घटाएंगे तो बचेगा 1375। और सी को कितने मिले? सी को मिले 1250 रुपये और सी के पास कितने हैं प्रॉफिट के? 1250 हैं सी के पास।
इसके बाद अगर हम इनको 25 से काटें तो 25 गुना 5 125, कितना आ जाएगा 50। 25 गुना 5 125 और कितना बचेगा 12 बचेगा, तो 25 गुना 5 125। इसके बाद 25 से इसको काटें तो 25 गुना 9 225, बचेगा कितना 12। तो 25 गुना 5 कितना हो जाएगा 125। तो 95 55 और 50। इसके बाद भी अगर हम देखें तो इसको हम 5 से काट सकते हैं। तो 5 गुना 10 50 और 5 गुना 11 55 और 19 गुना 5 95। तो जो प्रॉफिट का रेशियो निकल कर आया वो हमारे पास क्या निकल कर आया, ए बी और सी का 19:11:10। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19:11:10। अगला प्रश्न देखते हैं। तो एक व्यापार में ए बी तथा सी साझेदार हैं। ए को लाभांश कुल लाभ का 3/16 है तथा बी का लाभांश कुल लाभ का 1/4 है। यदि सी को 243 का लाभांश मिला हो तो बी को कितनी राशि मिली। तो क्या दिया है हमको कि जो ए का लाभ है वो कितना है, जो ए का लाभांश है वो टोटल लाभ का कितना है, ए का लाभांश टोटल लाभ का 3/16 है। और जो बी का लाभ दिया है हमको, तो जो बी का लाभ है वो कितना है, बी का लाभ टोटल लाभ का कितना है, टोटल लाभ का है 1/4। तो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखें कि यहाँ भी टोटल लाभ है और यहाँ पर भी टोटल लाभ है, तो जो टोटल लाभ है वो बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको बराबर करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 4/16। तो यहाँ भी जो टोटल लाभ था वो हो गया 16 और यहाँ भी टोटल लाभ हो गया 16। तो ए को मिला 3/16 और बी को मिला 4/16। इसके बाद अब हम रेशियो निकालते हैं। तो ए अनुपात बी अनुपात सी। तो प्रॉफिट का अगर हम रेशियो निकालें तो कितना आ जाएगा, ए को मिला 16 में से कितना 3 रुपये, बी को मिले कितने 4 रुपये और टोटल लाभ था 16। तो ए को मिल गया 3 और बी को मिल गया 4, तो टोटल 7 रुपये इनको मिल गए। तो सी के पास कितने होंगे, सी के पास होंगे 9 रुपये। तो 9 रुपये बचे सी के पास। और क्वेश्चन में हमको दिया है यदि सी को 243 का लाभांश मिला हो, तो जो सी को मिला है वो हमारे हिसाब से मिला है 9 यूनिट। तो 9 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, वो दी है 243। एक यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी, 9 गुना 2 18 और 9 गुना 7 63। तो एक यूनिट की वैल्यू निकल कर आई 27। इसके बाद हमसे कहा है तो बी को कितनी राशि मिली। तो बी को कितने यूनिट मिले, तो बी को मिले 4 यूनिट। तो एक यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली 27 और 27 गुना 4 कितना हो जाएगा 108। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो 11,250 रुपये की राशि को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए का हिस्सा बी और सी के कुल हिस्से का 1/2 हो। तो क्वेश्चन में क्या दिया हमको, जो ए का हिस्सा है वो बी प्लस सी के कुल हिस्से का कितना है 1/2। तो अगर बी प्लस सी का हिस्सा मान लेंगे हम 2, तो ए का हिस्सा इसका कितना हो जाएगा आधा, 1/2 तो हो जाएगा 1। तो रेशियो निकला 1:2। इसके बाद हमको दिया है तथा बी का हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का 1/4 हो। क्या दिया है कि जो बी का हिस्सा है वो ए प्लस सी के कुल हिस्से का कितना है 1/4। तो ए प्लस सी का हिस्सा हो जाएगा 4, तो बी का हिस्सा हो जाएगा 1। 1/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1। इसके बाद अगर आप रेशियो सही करें तो एक चीज़ देखिए, रेशियो एंड प्रपोर्शन में मैंने आपको बताया था कि जब ए बी और सी हैं इन तीनों का योग करेंगे तो कितना आ रहा है 3। और यहाँ पर भी हैं ए बी और सी, इन तीनों का योग कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 5। लेकिन जब यहाँ पर भी ए बी सी हैं, यहाँ पर भी ए बी सी हैं, तो जो योग है वो बराबर होना चाहिए। तो क्या करेंगे हम, योग को बराबर कर देंगे। तो बराबर करने के लिए यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5:10 और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3:12। तो यहाँ पर देखिए आप योग हो गया ए बी और सी का 15 और नीचे भी हो गया 12 और 3 15। तो यहाँ पर हमने जो योग था वो बराबर कर लिया। तो मतलब कि अब हमारा रेशियो सही हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो ए बी और सी दोनों जगह अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो 15 यूनिट की जो वैल्यू दी है हमको वो कितनी दी है, क्वेश्चन में दिया गया है कि 11,250 रुपये की राशि को ए बी तथा सी में बांटा जाता है। तो ए बी सी में कितने यूनिट बांट रहे हैं 15 यूनिट। क्वेश्चन में दिए हैं 11,250 रुपये बांटे जाते हैं। तो 15 यूनिट की अगर हम एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 15 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा 750 बार। तो एक यूनिट की वैल्यू निकल आई 750, एक यूनिट की वैल्यू निकली 750।
तो हमसे कहा है ज्ञात करें कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है। तो ए का हिस्सा बी के हिस्से से कितना अधिक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ए दिया है ए और ए दिया है बी। तो ए का हिस्सा जो बी के हिस्से से है वो कितना अधिक है, तो ए का हिस्सा बी के हिस्से से +2 अधिक है। तो 2 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालें तो 2 यूनिट, तो 2 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालें तो 1 यूनिट की वैल्यू निकली 750। तो 750 का यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी। तो 750 गुणा 750 कितना हो जाएगा 1500। तो 2 यूनिट की वैल्यू निकल आई 1500। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो जो ए का हिस्सा है वो ई के हिस्से से बी के हिस्से से 1500 अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। दो साझेदार एक्स और वाई के निवेश का अनुपात 11:12 है तथा उनके लाभ का अनुपात 2:3 है। यदि एक्स ने 8 महीने के लिए निवेश किया है तो वाई ने कितने महीने के लिए निवेश किया। तो मैंने आपको पहली क्लास में ही फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला था क्या, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। इसी फॉर्मूले से आप यहाँ पर निकालेंगे। हमसे क्या पूछा है, कितने महीने के लिए, तो टाइम पूछा है, तो टाइम समानुपाती हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट के। तो ये फॉर्मूला आपने निकाल लिया। अब यहाँ पर क्या दिया है, एक्स और वाई। तो एक्स और वाई का जो प्रॉफिट का रेशियो दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है 2:3। और इनकी जो इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश है, निवेश का रेशियो दिया है 11:12। तो निवेश का रेशियो दिया है 11:12। अब हमसे पूछा है कि कितने महीने के लिए निवेश किया, यानी कि टाइम का रेशियो पूछा है। तो टाइम बराबर हो जाएगा प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट है अपॉन इन्वेस्टमेंट, तब जाकर टाइम निकलेगा। तो P अपॉन आई। तो P कितना दिया है 2 और I कितना है 11। और यहाँ पर P कितना दिया है, P दिया है 3 और I दिया है कितना 12। इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करें तो 3 गुना 4 12। इसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो टाइम का रेशियो निकल आएगा हमारे पास कितना, यहाँ से हो जाएगा 4 गुना 2 8 और 11 एकम 11। तो टाइम का रेशियो हो गया 8:11। इसके बाद हमको क्वेश्चन में दिया है कि एक्स ने 8 महीने के लिए निवेश किया है। तो एक्स ने 8 महीने के लिए किया और यहाँ पर टाइम के रेशियो में निकला 8। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है हमको, 8 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो दी है 8 महीने। 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी 1। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 11 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 11 महीने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 11 महीने। अगला प्रश्न देखते हैं। तो एक्स तथा वाई ने एक व्यापार में क्रमशः 5:6 के अनुपात में पूंजी निवेश की। 8 माह के बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली। यदि उन्हें 5:9 के अनुपात में लाभ प्राप्त हुआ हो तो ज्ञात करें वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की थी। तो हमसे क्या पूछा है, यहाँ पर टाइम पूछा है। तो क्या बताया था मैंने आपको फॉर्मूला, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। टाइम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो इस एक फॉर्मूले को आपको याद रखना है और इसी से आप सारे के सारा साझेदारी सॉल्व कर लेंगे। तो क्या दिया है हमको यहाँ पर एक्स और वाई। प्रॉफिट का रेशियो क्या दिया है, तो प्रॉफिट का रेशियो दिया है 5:9। इसके बाद अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट का रेशियो, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है 5:6। इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया है 5:6। इसके बाद हमसे पूछा है टाइम। तो टाइम अगर हम निकालेंगे तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो टाइम बराबर हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। तो कितना आ जाएगा, प्रॉफिट है 5 और इन्वेस्टमेंट भी है 5। यहाँ पर प्रॉफिट है 9 और इन्वेस्टमेंट है 6। सॉल्व करेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, 3 गुना 3 9 और 3 गुना 2 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम का रेशियो निकल आएगा। तो टाइम का रेशियो हमारे पास निकल के आया 2 गुना 1 2 और 3। तो टाइम का रेशियो निकला 2:3। तो जो एक्स और वाई का टाइम का रेशियो हमारे पास निकल कर आया कितना, टाइम का रेशियो निकल कर आया 2:3 में। इसके बाद हमसे कहा है कि 8 माह के बाद एक्स ने अपनी निवेशित पूंजी वापस निकाल ली। तो एक्स ने कितने महीने तक पैसे लगाए, 8 महीने तक। तो 2 यूनिट की वैल्यू दी है कितने, 8 महीने। तो 2 यूनिट की वैल्यू दी है 8 महीने, 1 यूनिट की वैल्यू निकल आएगी 4 महीने। 1 यूनिट की जो वैल्यू निकली वो हमारी निकली 4 महीने। इसके बाद हमसे पूछा है वाई ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की। तो वाई ने कितने समय के लिए निवेश की, 3 यूनिट समय के लिए। तो वाई ने टाइम लिया 3 यूनिट,
1 यूनिट की वैल्यू निकली 4 महीने। तो 4 का अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो बाय ने अपनी पूंजी निवेश की 12 महीने के लिए यानी 1 साल के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ए ने 42,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। उससे कुछ महीने बाद बी ने 49,000 रुपये निवेश करके व्यापार में शामिल हो गया। यदि वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से में से ए को 9,000 रुपये तथा बी को 7,000 रुपये प्राप्त हुआ हो तो बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो फॉर्मूला क्या था, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। हमसे पूछा है बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, यानी कि टाइम पूछा है तो टाइम समानुपाती हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट के। तो टाइम समानुपाती हो गया प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट के। तो क्या करेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन में टाइम बचाना है। तो टाइम बचाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप बार बार नहीं लिखेंगे। आपने यहाँ पर फॉर्मूला लिख लिया कि टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट के। तो अगर हम यहाँ पर लिख दें टाइम, टाइम समानुपाती किसके हो गया, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट के। तो डायरेक्ट हम प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट लिखेंगे। तो ए ने जो प्रॉफिट कमाया वो कितना कमाया, ए ने प्रॉफिट कमाया 9,000 और इसका जो इन्वेस्टमेंट था वो कितना था, वो था 42,000। और बी का जो प्रॉफिट था वो कितना था, बी का प्रॉफिट था 7,000 और बी का जो इन्वेस्टमेंट था वो कितना था, वो था 49,000। इसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट टाइम का रेशियो निकल आएगा। तो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे और यहाँ भी 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। 7 गुना 7 49 और 3 गुना 3 9 और 3 एकम 3 3 चौके 12 और 14 को अगर हम 7 से काटेंगे तो 7 गुना 2 14। तो जो टाइम का रेशियो हमारे पास निकल कर आया वो क्या निकल के आया, टाइम का रेशियो निकला 3:2। 2 इधर चला जाएगा तो टाइम का रेशियो निकला 3:2। अब हमसे क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि वर्ष के अंत में लाभ के हिस्से में से ए को 9,000 रुपये मिले, यानी ए ने शुरू में पैसा लगाया था तो ए ने कितने समय तक लगाया, वर्ष के अंत में लाभ मिला, यानी कि जो ए था उसने टोटल 12 महीने के लिए अपना पैसा लगाया। तो 3 यूनिट की जो वैल्यू दी है वो हमको दी है 12। 1 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालें तो कितनी आ जाएगी 4। 1 यूनिट की वैल्यू निकली 4। तो बी का टाइम देखें तो 1 यूनिट की वैल्यू है 4, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8। तो 8 निकल कर आया बी का महीना, यानी 8 महीने तक बी ने पैसे लगाए। तो अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है तो बी ने कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ। तो बी कितने महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ, अगर बी ने कितने महीने तक लगाया, 8 महीने तक पैसा लगाया। तो बी ने 8 महीने तक पैसा लगाया और ए ने लगाया टोटल 12 महीने तक। तो बी ने कितने महीने तक पैसे नहीं लगाए, तो बी क्या था, अतः बी जो था वह 4 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ था। अतः जो बी था वह 4 महीने बाद व्यापार में शामिल हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये एक व्यापार की शुरुआत में कुल RS 36,000 की पूंजी निवेश करता है। 4 माह के बाद बी कुछ पूंजी निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है तथा 1 वर्ष के अंत में वे दोनों क्रमशः 9:7 के अनुपात में लाभ प्राप्त करते हैं। ज्ञात करें बी ने कितनी पूंजी निवेश की। तो प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। यहाँ पर हमसे पूछा है बी ने कितनी पूंजी निवेश की, यानी कि हमसे इन्वेस्टमेंट पूछा है तो इन्वेस्टमेंट समानुपाती हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन टाइम के। तो इसी तरीके से एक फॉर्मूले से आप सारे फॉर्मूले निकाल लेंगे। तो हमसे पूछा है कितनी पूंजी निवेश की, तो हम उसी फॉर्मूले को निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट समानुपाती प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो इन्वेस्टमेंट समानुपाती हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन टाइम के। इसके बाद अब हम देखते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे ए और यहाँ पर लिख लेंगे बी। तो प्रॉफिट किस रेशियो मिला, तो प्रॉफिट मिला 9:7 में, यानी कि ए को प्रॉफिट मिला 9 और टाइम कितना था, तो ए ने साल के अंश में यानी 1 वर्ष के अंत में उन्होंने लाभ प्राप्त किया। तो ए ने क्या है, शुरुआत में ही पैसे लगाए थे तो ए ने पूरे साल पैसे लगाए, तो टाइम हो गया ए का 12 महीने। बी को जो प्रॉफिट मिला वो कितना मिला 7, क्योंकि 9:7 में उनको लाभ प्राप्त हुआ। और बी क्या था, 4 माह के बाद उस व्यापार में निवेश कर रहा था। तो बी ने 4 महीने के बाद निवेश किया, तो बी ने टोटल कितने महीने तक पैसे लगाए, 8 महीने तक। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वो हमारे पास निकल कर आएगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल कर आएगा। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। 3 गुना 3 9, 3 गुना 4 12। 4 से अगर हम इधर काटेंगे तो 4 गुना 2 8, 2 गुना 3 हो जाएगा 6 और 7
एकम 7। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल कर आया 6:7। जबकि हमको दी है कि ए कितने रुपए लगाता है, 36,000 रुपये लगाता है। तो 6 यूनिट की जो हमको वैल्यू दी है 6 यूनिट की वैल्यू दी है हमको 36,000 रुपये। ए ने लगाया 36,000, तो 1 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालें तो 6 गुना 6 36, 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई 6,000। तो बी ने कितनी पूंजी निवेश की, तो बी ने लगाया 7 यूनिट रुपए। तो 7 यूनिट की अगर हम वैल्यू निकालें तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाली हमने 6,000। 6 गुना 7 कितना हो जाएगा, 42,000 रुपये। तो बी ने 42,000 रुपये का निवेश किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ए बी तथा सी ने एक व्यापार शुरू किया। ए ने अपनी पूंजी 4 माह के लिए निवेश कर कुल लाभ का 1/8 भाग प्राप्त किया तथा बी ने अपनी पूंजी 6 माह के लिए निवेश कर कुल लाभ का 1/3 भाग प्राप्त किया। सी ने 1560 रुपये की पूंजी 8 माह के लिए निवेश की। ज्ञात कीजिए ए और बी ने कितनी पूंजी निवेश की। तो क्या दिया है हमको यहाँ पर, ए ने टोटल लाभ का कितना प्राप्त किया, तो ए ने टोटल लाभ का प्राप्त किया 1/8। और इसके बाद हमको दिया है बी। तो बी ने जो है वह टोटल लाभ का कितना प्राप्त किया, तो बी ने टोटल लाभ का प्राप्त किया 1/3। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी है टोटल लाभ और यहाँ पर भी है टोटल लाभ। तो जो टोटल है वो समान होना चाहिए। तो यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 3। तो क्या करेंगे, हम इनको बराबर कर देंगे। तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। ऊपर नीचे दोनों जगह हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है तभी संख्या सेम रहेगी, यानी 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ 8 से 8, तो कोई भी हमने चेंज नहीं किया। तो क्या करेंगे, हम 3 से मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे और 8 से नीचे कर देंगे। तो हमारे पास जो टोटल लाभ है वो बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा 3/24 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8/24। तो जो टोटल लाभ था वो ए के पास भी हो गया 24 में से 3 और बी के पास भी जो टोटल लाभ था 24 और बी को मिल गया 8 रुपये। तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्या दिया हमको, ए अनुपात बी अनुपात सी। और हमसे पूछा है ए और बी ने कितनी पूंजी निवेश की। तो पूंजी कितनी निवेश की, तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम समानुपाती होता है प्रॉफिट के। इन्वेस्टमेंट हमसे पूछा है तो इन्वेस्टमेंट समानुपाती हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन टाइम के। तो इन्वेस्टमेंट समानुपाती हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन टाइम के। तो प्रॉफिट हम ऊपर लिखेंगे और टाइम नीचे लिखेंगे। तो ए को कितना प्रॉफिट हुआ, 3 का, और टाइम कितना था, तो ए बी सी ने एक व्यापार शुरू किया। ए ने अपनी पूंजी 4 माह के लिए निवेश की। तो 4 माह के लिए निवेश की तो टाइम हो गया 4। इसके बाद हम देखते हैं बी। तो बी को जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ, 8। बी को प्रॉफिट हुआ यहाँ पर 8 और बी ने जो पूंजी निवेश की, बी ने अपनी पूंजी 6 माह के लिए निवेश की। तो बी ने 6 महीने के लिए अपने पैसे लगाए। इसके बाद हमको दिया है सी। तो सी अगर हम देखें कि प्रॉफिट कितना था, टोटल प्रॉफिट था हमारे पास 24। तो टोटल प्रॉफिट था इतना कितना, 24। तो 3 और 8, तो 3 रुपये ए को मिल गए प्रॉफिट में से और 8 रुपये बी को मिल गए। 8 और 3 अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो 24 में से सी को कितने रुपए मिले होंगे, तो 24 में से 11 घटाएंगे तो 13 रुपये सी को मिले होंगे, यानी 13 रुपये प्रॉफिट सी को मिला। और सी ने कितने समय तक पैसे लगाए, तो सी ने 1560 रुपये की पूंजी 8 माह के लिए निवेश की, यानी कि 8 महीने के लिए सी ने अपनी पूंजी निवेश की। इसके बाद अगर हम रेशियो निकालें तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या निकल कर आएगा, इनका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 24। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 गुना 6 24 और 4 गुना 6 24 और 6 गुना 3 18 और इसके बाद 6 गुना 4 24 और 4 गुना 8 कितना हो जाएगा, 32। इसके बाद 8 गुना 3 24 और 13 गुना 3 कितना हो जाएगा, 39। जो सबके नीचे है उसको हम हटा देते हैं, रेशियो में उसको हम नहीं मानते क्योंकि वो सबके समान में कॉमन है, यानी सबके नीचे है, सब संख्या के नीचे है तो कॉमन हो गया। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल कर आया हमारे पास कितना, इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकल कर आया 18:32:39। तो ABC का जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो था वो आया 18:32:39। इसके बाद हमको क्वेश्चन में दिया है कि सी ने 1560 रुपये की पूंजी 8 माह के लिए निवेश की। तो सी का इन्वेस्टमेंट कितना दिया है, 1560। तो 39 यूनिट की जो वैल्यू दी है हमको वो कितनी दी है, वो दी है 1560। 39 चौके 156, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 40। 1 यूनिट की वैल्यू निकल आई 40। तो यहाँ पर हम 40 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर 40 से मल्टीप्लाई कर दें तो ए का इन्वेस्टमेंट निकल आएगा और बी का।
तो 18 चौके 72, 720 और 32 गुना 4 कितना हो जाएगा, 32 चौके 128, तो कितना हो जाएगा 1280। तो ए ने जो पूंजी निवेश की वो की 720 और बी ने की 1280। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 720, 1280। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर जुड़ जाइए। डेली ऐसी ही टॉपिक वाइज मैथ की वीडियोज़ के लिए धन्यवाद।